हाँ तो फिर बच्चों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता हमारा कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी पोर्शन। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला हैं, क्योंकि भैया आंकी क्वेश्चन कराएंगे तो फार्मूला आपके लिए है ना काम आएगा और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। इसका मतलब नहीं कि फार्मूला हम केवल आंकी क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। भाई आपको फार्मूला पता है तो कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, विभव। विभव होता क्या है, जैसे हम एक विद्युत क्षेत्र की बात करें, इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लीजिए बिंदु P तक परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, एक परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों, जो कार्य करना पड़ेगा उसका विभव कहलाता है। तो विभव का सूत्र हो जाएगा W/Q0। किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी भी बिंदु तक हम आवेश को ला रहे हैं बच्चों। अब अभी देखना r दूरी पर विभव अलग हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र के, मान लीजिए किसी आवेश से r दूरी पर विभव कितना है। अभी तो हम यहां पर केवल और केवल हम कार्य दिया हो और आवेश का मान दिया हो तो v का मान निकाल सकते हैं, लेकिन बोल देगा r दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी हो तो उसका अलग फार्मूला हो जाएगा। तो अभी फिलहाल विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभव है। अब बच्चों जैसे अपना ये बिंदु P है, यहां पर बिंदु Q होता, तो यहां का विभव मान लीजिए V1 है, यहां का विभव V2 है, तो इनके बीच डिफरेंस होगा, तो विभव का डिफरेंस विभवांतर कहलाता है। लेकिन फिर भी आवेश को लाने में तो कार्य ही करना पड़ेगा, तो बच्चों आवेश को लाने में किया गया कार्य भी विभवांतर ही है, लेकिन ये दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। तो दो फार्मूला यहां से आपका महत्वपूर्ण है ना। V बराबर क्या हो गया, V बराबर आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब जब विभवांतर की बात करते हैं, जैसे प्लस Q आवेश है, दो बिंदु है A और B, तो भाई परीक्षण आवेश को B तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, A तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अधिक विभव किसका होगा बच्चों, VA होगा, क्योंकि इसके जितना पास लाएंगे उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा उसका विभव उतना अधिक होगा, क्योंकि भाई आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव है, तो कार्य का मान ज्यादा तो विभव का मान ज्यादा हो गया। यानी परीक्षण आवेश को A तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ा तो VA का मान अधिक हो गया, VB का मान कम हो गया, और इन्हीं का डिफरेंस यानी A से बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं या B से A तक हम बात बोले, क्योंकि भाई B से A तक ला रहे हैं, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य अर्थात परीक्षण आवेश को ला रहे हैं और कार्य किया जाता है तो विभवांतर हो गया। बस विभव विभवांतर एक ही रूप है, बस विभव क्या है, एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, और विभवांतर बच्चों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ओके, चलिए नोट डाउन करते चलना आप लोग, जो जो पॉइंट है, जैसे विभव विभवांतर का फार्मूला भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि r दूरी पर एक बिंदु है, जैसे भैया यहां पर दे देता कि एक प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र इधर बाहर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी इसको हम बोल देते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर पर कितना विभव का मान होगा। अब बड़ी समस्या हो गई r दूरी के लिए, तो फिर एक थ्योरम हमने कराया था कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है बच्चों, तो इसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये बच्चों बिंदु आवेश, इस आवेश के कारण विभव है, ठीक है, इस आवेश के कारण यहां पर विभव है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई माध्यम रखा हुआ है, किसी माध्यम में मतलब है ये K प्रबलतांक का माध्यम है, तो यहां पर K का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ये बच्चों विभव है, बिंदु आवेश के कारण विभव, और विभव का SI मात्रक वोल्ट है तो वोल्ट ही रहेगा। ओके, चलिए तो ये आप लोगों को 3 फार्मूला तैयार करना है। जो फार्मूला काम का है उसी पर मैं बात करूंगा, बाकी बच्चों जो काम का नहीं, जिससे आंकी क्वेश्चन नहीं आता उसे मैं नहीं कहूंगा। अगला जो फार्मूला आपको तैयार करना है ना, अक्षीय स्थिति पे बच्चों कितना विभव होता है। अच्छा सर, अभी आपने बिंदु आवेश के कारण विभव बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/R, ये बिंदु आवेश के कारण विभव है। लेकिन बच्चों यदि अक्षीय स्थिति पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर Q/R² कर दो तो खत्म। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसे द्विध्रुव होता है, एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है, इसका अक्षीय स्थिति इसको आगे बढ़ा दो तो अक्षीय स्थिति कहलाएगा। उसकी अक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर हम विभव की बात करते हैं तो बस R²। यहां पर बिंदु आवेश के कारण एक सिंगल आवेश था बच्चों, उसके कारण विभव है R, लेकिन जब दो आवेश आ गए तो R² कर दो। ऐसे में आपको याद रहेगा, ऐसे में आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि दो बिंदु आ गए, दो आवेश आ गए तो भैया R² हो गया।
क्या हो गया बाबूजी, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाकी निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, तो निरक्षीय स्थिति पर विभव 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो बच्चों, बिंदु आवेश के कारण जैसे मैंने कहा विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। सीधा क्वेश्चन आता है कि बिंदु आवेश के कारण विभव त्रिज्या के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये संबंध होता है, विभव R के बीच संबंध है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब अक्षीय स्थिति की बात करते हैं बच्चों, तो अक्षीय स्थिति पर विभव R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोगों के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भैया ऑब्जेक्टिव जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, तरीका फार्मूला बन रहा है तो उससे आप अपने ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। तो ये बच्चों आप लोग, और दूसरा यहां पर निरक्षीय स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव 0 होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो इसे आप लोग लिख लेना। देखो भाई, मैं जैसे अब ये फार्मूला है, इस फार्मूला से अंकीय क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा जाता। हाँ, जो 12th के बाद JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात अलग है, उनका लेवल फिर अलग हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहां पर हम विभव प्रवणता की बात करते हैं। विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता होता है बच्चों, ये होता है E बराबर माइनस dV अपान dt। ये विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र और विभव, समय के साथ विभव में कितना परिवर्तन होता है, वही तो विभव प्रवणता है। कभी कभी बच्चों ऋणात्मक चिन्ह हटा देते हैं, तो ये मान लीजिए समय है, ये नहीं मान लीजिए x, dt नहीं होता भैया, x कर लो, आप x कर लो, है ना। दूरी के साथ कितना, समय के साथ नहीं, दूरी के साथ कितना विभव में परिवर्तन होता है, दूरी के साथ। तो दूरी मतलब मान लीजिए d है बच्चों, और विभव कितना है, v है। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी कई बार काम में आता है। ठीक है, कई बार ये फार्मूला भी काम में आता है। विभव प्रवणता, दूरी में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में कितना परिवर्तन होता है, यही विभव प्रवणता है ना। विभव का मात्रक वोल्ट और बच्चों दूरी का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हो गया। तो देखो क्वेश्चन एक तो इससे भी अंकीय क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मेन यही काम में आता है बच्चों। और आप लोग कितने थ्योरम पढ़े होंगे जो यहां पर इसका हम प्रयोग किए हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया, और नहीं पढ़े तो भाई जाकर के चैनल पे देखो, क्रम से देखोगे तो मजा आएगा। जो बच्चा हमारे चैनल में क्रम से सारे वीडियो देखता है उसको भी ये क्लास मजा आ रहा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया है उसमें से सारी चीजें हैं। जो क्लास पूरा अटेंड किया है तो फार्मूला उसको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देखेगा सुनेगा उसको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को विभव प्रवणता याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है और अंकीय क्वेश्चन भी पूछ देता है। इसके बाद बच्चों ये अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये आपका ये क्वेश्चन है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। ये बच्चों स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, इसको आप लोग तैयार कर लेना, है ना। गतिज ऊर्जा K बराबर Q इंटू डेल्टा V। ये भी फार्मूला आपको तैयार करना है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका जो स्थितिज ऊर्जा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऊर्जा घनत्व का आखिरी जो लेक्चर हमने कराया उसमें ऊर्जा घनत्व कराया है बच्चों। एकांक आयतन में जो है ना संचित ऊर्जा है, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है संचित ऊर्जा कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बच्चों आप लोगों का ऊर्जा घनत्व होता है। एकांक आयतन में कितना ऊर्जा का मान होता है वो ऊर्जा घनत्व होता है। ये आखिरी लेक्चर में हमने कराया था। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद बच्चों चलते हैं धारिता पर। हालांकि ये बाद में होना चाहिए, पहले लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। धारिता पर देखो बच्चों, धारिता बराबर होता है C बराबर होता है Q अपान V। C बराबर Q अपान V। धारिता हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी चालक पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, जितना ज्यादा आवेश बढ़ाएंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होगी। यानी आवेश सीधा सीधा समानुपाती होता है V के, समानुपाती हटाते तो C एक नियतांक लगता है बच्चों, जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं। और यहां से C बराबर अपना हो जाता है Q अपान V। ये अपना फार्मूला जनरेट हो जाता है C बराबर Q अपान V। C बराबर कितना हो गया बच्चों, Q अपान V। C बराबर Q अपान V। ओके, क्लियर। तो ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। गोलीय चालक की धारिता बच्चों, गोलीय चालक की धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। त्रिज्या के
मल्टीपल के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। यदि k परवैद्युतांक में माध्यम रखा हुआ है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर इंटू k होगा बच्चों, फिर r होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखो सीधा क्वेश्चन कैसे आता है, किसी गोली चालक की धारिता त्रिज्या से किस प्रकार संबंध रखता है बच्चों, तो त्रिज्या के समानुपाती होता है। पहला ऑब्जेक्टिव ये बन गया है ना। यदि आपसे पूछ दिया जाए किसी गोली चालक की धारिता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, तो बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है, क्योंकि देखो इसी के साथ हम r का गुणा करते हैं तो गोली चालक की धारिता निकल कर आती है। तो गोली चालक की धारिता त्रिज्या का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो दो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का बच्चों कि गोली चालक की जो धारिता है वो त्रिज्या से किस प्रकार संबंध रखता है, तो त्रिज्या के सीधे समानुपाती होता है। यानी जितनी गोली चालक की त्रिज्या जितनी अधिक होगी, त्रिज्या यदि अधिक है बच्चों तो धारिता भी अधिक हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया बाबूजी? ठीक है, आप लोग एक एक फार्मूला याद कर लेना बाबू, समझ रहे हो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा कि सर ने आपने भले ही पढ़ाया था, हमने करा नहीं सर और बना नहीं। देखो आंकी क्वेश्चन यहां से भी भर भर के क्वेश्चन पूछा। स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा किसके लिए है ये स्थितिज ऊर्जा किसके लिए है? ये बच्चों एक प्रकार की संचित ऊर्जा है, एक प्रकार की संचित ऊर्जा। कोई संधारित्र है, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र है, उस पे संचित जो ऊर्जा है ना, वो होता बच्चों U बराबर 1/2 है ना, फिर Q स्क्वायर अपान C। जैसे आवेश Q है तो Q स्क्वायर अपान C। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, जैसे मैं बात करता हूं कि C बराबर होता है Q अपान V, होता है कि नहीं, तो C बराबर Q अपान V रख दो। तो C बराबर Q अपान V रखना, देखना ना बच्चों, C बराबर Q अपान V, तो Q से Q कट गया, मतलब 1/2 Q इंटू V हो गया। देखो एक फार्मूला ये हो गया Q इंटू V, ये दूसरा फार्मूला जनरेट, ये पहला फार्मूला दूसरा। अब बच्चों इसी से आप यदि Q बराबर निकालो, Q बराबर रख दो C इंटू V, यही तो होता है Q बराबर C इंटू V, मतलब Q का मान C इंटू V रखोगे तो 1/2 Q बराबर रखोगे C भी, तो C हो जाएगा V 2 हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये जनरेट, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, तो 3 फार्मूला होता है किसी संधारित्र की संचित ऊर्जा। मान जैसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो मान क्या क्या देके रखा है, यदि मान लीजिए आवेश और धारिता का मान दिया है तो हम निकाल सकते हैं, है ना, धारिता और विभव का मान दिया है तो निकाल सकते हैं, आवेश या विभव दिया है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, उसके आधार पर बच्चों हम उनका फार्मूला प्रयोग करते हैं। बाकी उभयनिष्ठ विभव सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम का है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिता का थ्योरम है। ये बच्चों C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। देखो बच्चों यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल की किस प्रकार, यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो जो ऊपर है बच्चों, जैसे मान लीजिए C समानुपाती होगा A, है ना, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर बच्चों धारिता बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे दूरी, ये दूरी से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें। दूरी जब बढ़ाएंगे तो व्युत्क्रम है बच्चों, देखो व्युत्क्रम है, उल्टा है, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी, और दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तीसरा चीज बच्चों माध्यम पर भी डिपेंड करता है, कितना परवैद्युतांक का माध्यम है उसके सीधा सीधा समानुपाती होता है। यदि माध्यम, किसी माध्यम पर यदि हम बात करते हैं तो माध्यम होने पर बच्चों धारिता बढ़ जाती है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी, व्युत्क्रम होता है। क्या और कुछ काम का चीज है? बाकी जो बच्चे यदि नोट्स लेना चाहते हैं कि सर का हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों, मात्र 100 रुपए नोट्स के लिए, मात्र 100 रुपए लगता है। और मेरा पर्सनल नंबर आप लोग नोट कर लो ना, 9685 29 91 49, 29 91 49। सर फिर से आप लोग नोट करो, 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो, समय रहने पर मैं कॉल रिसीव करता हूं। और प्रॉपर नोट्स मात्र 100 रुपए में बच्चों, प्रॉपर नोट्स मिलता हूं, मैं फेक नहीं बात कर रहा हूं, मैं जो ओरिजिनल चीजें हैं। आज मैं 2016 से ऑफलाइन और लगभग 19-20 से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो लगभग बच्चों मेरे को 10 वर्ष हो गए होंगे पढ़ाते फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि भाई यदि आप लोग प्रॉपर तैयारी करोगे, प्रॉपर आपके पास नोट्स रहेगा, तो आप नंबर भी अच्छा लाओगे। लेकिन उसके लिए भाई आपको थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना तो इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। बाकी भाई अब आपके काम का इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक सर छूट जा रहा था,
एक छूट जा रहा था, ये संधारित्रों का संयोजन, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जितने भी संधारित्र हैं उनके धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। लेकिन समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है, तुल्य धारिता जो है संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से जितने भी फार्मूला काम का है बच्चों वो हमने करा दिया है। ये फार्मूला आप लोग तैयार करो। ऐसी केमिस्ट्री पर भी हम करेंगे, जितना भी जैसे चैप्टर खत्म होता है महत्वपूर्ण फैक्ट की बातें, महत्वपूर्ण जो फार्मूला है वो भी हम आपको तैयार कराएंगे। ठीक है, बाकी कोशिश अब आगामी समय में ये है कि एनसीईआरटी को हम आपको बेहतरीन ढंग से कवर कराएं। बस जल्दी एनसीईआरटी का चैप्टर भी हम आपको कराने वाले हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। आपका एक एक मिनट बच्चों हमारे लिए भी कीमती और आपके लिए भी कीमती है। बस पढ़ना शुरू कर दो और आपसे बस इतना गुजारिश है कि ज्यादा नहीं, मात्र एक दोस्त को शेयर कर दो, अपने साथ एक बच्चे को जरूर जोड़ो, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहता है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, है ना। आप लोगों का बच्चों प्यार भरा जब कमेंट रहता है तो हमें भी मुस्कुराहट मतलब चेहरे में मुस्कुराहट आती है, हमें भी अच्छा आनंद मिलता है। तो आप लोग भी प्यार भरा थोड़ा सा रिस्पांस जरूर दिया करें और साथ में दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।